नंबर मैंने याद किए थे 1 घंटे में। और रिसेंटली बैंगलोर में जो इंडियन मेमोरी चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पे मैंने ऐसे 500 डिजिट्स याद किए थे विद इन 5 मिनट्स। तो अभी ये था कि जब मैं ये नंबर्स लिख रहा था तभी मैंने ये मेमोराइज कर लिए थे, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि कोई मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि जब आप सबके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो तो देयर इज़ नो मार्जिन फॉर एरर। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम प्रतीक यादव है। वैसे आई एम एन इंजीनियर बाय बैकग्राउंड, बट जब मैं छोटा था तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन स्वामी विवेकानंद, बिकॉज उनकी बहुत अच्छी मेमोरी थी। तो मैंने ये पढ़ा था कि वो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया जो है अलॉन्ग विद द पेज नंबर्स उन्होंने मेमोराइज कर लिए। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये लगा कि मैं अपनी मेमोरी कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो मैं बचपन से ही मैं ये सोच रहा था कुछ ऐसे टेक्निक्स मिल जाएं। उनकी एकाग्रता का क्या सीक्रेट था, बिकॉज ही वॉज अ योगी ऑफ ए हायर ऑर्डर, तो उनकी मेमोरी तो इतनी अच्छी थी। तो मैं सर्च करता रहता था गूगल पे कि कैसे अपनी मेमोरी को एनहांस किया जाए। तो तभी मुझे पता चला अराउंड 2012 के आसपास कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो आप जाके प्रूव करिए। एंड तब मैंने डिसाइड किया इंडियन मेमोरी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का। तो वहाँ से मैंने कुछ सिस्टम्स और टेक्निक्स बनाए। इन कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है, 10 इवेंट होते हैं जिसमें हमें हज़ारों नंबर्स, बाइनरी डिजिट्स के सीक्वेंस 1 और 0, वर्ड्स, डेट्स, नेम्स, कार्ड्स, इमेजेस, इस तरीके के 10 इवेंट्स होते हैं जो याद करने होते हैं। और हर एक इवेंट को मेमोराइज करने के लिए टाइम मिलता है। तो जो इंसान उस पीरियड में सबसे ज़्यादा याद कर सकता है उसे नेशनल चैंपियन का टाइटल मिलता है। तो मैं लगातार पिछले 13 साल से इंडियन मेमोरी चैंपियन का जो टाइटल है वो जीतता आ रहा हूँ। एंड इसकी भी रैंकिंग्स होती हैं। तो आई एम नंबर 1 इन इंडिया। मैं एकमात्र इंडिया में जो वर्ल्ड में भी नंबर 1 रैंकिंग इसकी हुई थी 2019 में। तो ये भी ट्रेनिंग है माइंड की। अब मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि आप अपनी मेमोरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जो बच्चे बैठे हैं वो जानना चाहते हैं इसके सीक्रेट क्या है। अरे भी जानना चाहते हो? कौन कौन इंटरेस्टेड है कि आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हो? ठीक है, देखिए आप लोगों ने एक साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाए यहाँ पे, है ना? ये भी एक साइंस है। जैसे वहाँ पे लिखा है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि पढ़ाई चीज़ों को जानना नहीं है बल्कि दिमाग को सोचने की ट्रेनिंग देना है ना? तो वैसे ही क्या होता है कि मेमोराइजेशन इज़ एन आर्ट। ये एक लॉस्ट आर्ट है। मिडिवल टाइम्स में जितने भी ट्रैवलर्स होते थे, जितने भी बार्ड्स होते थे, जो किंग्स के कोर्ट में जाते थे, जिन्होंने लिखी हैं चीज़ें, तो उन्हें कुछ ऐसी टेक्निक्स मालूम थी जिसकी वजह से वो उतने डेटा को याद रख पाते थे और उनको स्टोर कर पाते थे। एंशिएंट अगर हम रोम में जाएं या एंशिएंट अपनी गुरुकुल की पद्धति को भी देखें तो वो चीज़ें कैसे याद रख पाते थे, इतने सारे श्लोक याद रख पाते थे। तो ये भी एक आर्ट है जो कि भूली जा चुकी है। कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, फिर पेरेंट्स और टीचर्स उनको डांटते हैं कि भाई तू नालायक है, तूने ही कुछ गड़बड़ की है। लेकिन उन स्टूडेंट्स के पेन पॉइंट को कोई नहीं पकड़ पाता कि मैं इसको स्टोर कैसे करूँ, रिटेन कैसे करूँ और फाइनली इसको रिकॉल कैसे करूँ एग्जामिनेशन टाइम में। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ना? लर्निंग के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक होती है अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझ के पढ़ना जो सब पढ़ते हैं। एक होती है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, कि अगर फैक्चुअल डेटा है, कोई डेट है, नेम है, कोई केमिकल इक्वेशन है, फॉर्मूला है, उसको कैसे स्टोर करें। तो उस चीज़ पे कोई फोकस नहीं करता। तो उसके लिए मैं कुछ थोड़े से पॉइंट्स बताऊंगा। हालांकि बहुत डीप सब्जेक्ट है, बट ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम, तो मैं क्विकली इसको बताऊंगा, ठीक है?